हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमारे पास जो है एनवीएस के एडवर्टीज़मेंट आ चुकी है। इसके लिए जो फॉर्म फिलअप है वो कब से शुरू हो रहे हैं, वो 2 जुलाई से शुरू होंगे और 22 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कि एनवीएस में जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और जो एलिजिबिलिटी है वो कैसे रहेगी। तो देखिए, एनवीएस 2022 में जो वैकेंसीज़ निकली है, टीजीटी पोस्ट के लिए 683 वैकेंसी हमारे सामने देखने को मिली है और पीजी के लिए 397 पोस्ट हमें देखने के लिए मिली है। इसके अलावा ही हमें टीजीटी में मिसलिनियस पोस्ट देखने को मिली है, वो 180 के अराउंड है। हम बात करते हैं इसमें एनवीएस में जो है हमारे पास एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो कैसे रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे टीजीटी पोस्ट के लिए जो हमारे पास एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा ये 2 पार्ट में रहता है। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें 5 सब पार्ट्स होते हैं और एक हमारे पास पार्ट 6 रहता है। पार्ट 6 का जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम पहले पार्ट 6 को यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। पार्ट 6 में हमारे पास क्या रहता है कि हमारे पास टीजीटी पोस्ट के या फिर मिसलिनियस टीचर की पोस्ट के लिए 3 लैंग्वेज हमारे पास उनका 10-10 मार्क्स का पोर्शन रहेगा। एक हमें हिंदी चूज़ करनी पड़ेगी और एक इंग्लिश, और एक कोई भी हमें एक रीजनल लैंग्वेज चूज़ करनी है। हमारे पास नोटिफिकेशन में 19 जो है वो रीजनल लैंग्वेज दी गई है। ये देखिए 30 नंबर का होगा। जो 6th पार्ट है यहाँ पर ये हमारे पास 30 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स की हिंदी, 10 मार्क्स की इंग्लिश और 10 मार्क्स की जो है रीजनल लैंग्वेज। अब ये जो होता है पार्ट 6 ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है कि हमें मिनिमम जो है 40% लेने हैं। 10 में से 4 नंबर, 10 में से 4 नंबर और 10 में से 4 नंबर, इस तरीके से हमें जो हमारे जो है मार्क्स आने चाहिए। यहाँ पे 40 मार्क्स जो है इंडिविजुअली तीनों पार्ट्स के लिए काउंट होगा। ये नहीं अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप 10 में से 9 ले आए इंग्लिश में और हिंदी में आपके 1 नंबर आए तो ये क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आपका जो पार्ट 6 है अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो जो आपका जो ऊपर वाले जो 5 पार्ट है ये इवेलुएट ही नहीं होंगे। इसलिए पार्ट 6 का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा मेन बॉडी होगी उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस और कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। तो जो हमारे पास पार्ट फर्स्ट है उसमें जनरल अवेयरनेस के, सामान्य ज्ञान के हमारे पास 10 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पार्ट सेकंड में हमारे पास रीजनिंग के लिए 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद पार्ट थर्ड में हमारे पास आईसीटी होगा, आईसीटी से हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आते हैं फोर्थ में जो है हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें भी हमें 10 मार्क्स के जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो 5th पार्ट होता है ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है, ये सब्जेक्ट कंसर्न होता है। जैसे कि अगर आप मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैथ्स तो 80 मार्क्स का जो हमारे पास मैथ्स आएगी। अगर आप साइंस के लिए करो तो 80 मार्क्स के हमारे पास साइंस के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही अगर आप इंग्लिश टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इंग्लिश का, तो मतलब ये सब्जेक्ट कंसर्न होता है। अब यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है इसका वो ग्रेजुएशन लेवल तक जा सकता है। जो ये 5 पार्ट है ये 120 मार्क्स के होते हैं। ये सिर्फ जो पार्ट 6 है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। 120 मार्क्स का जो हमारे पास मेन पेपर होगा। उसके बाद बात करते हैं हम पीजीटी के लिए। पीजीटी में हमारे पास पार्ट 6 और पार्ट 5 सेम टीजीटी की तरफ रहेगा, बस थोड़ा बहुत नंबर का फ़र्क है। यहाँ देखिए पार्ट 6 जो है इसमें सेम टीजीटी की तरह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको 40% मिनिमम लाने पड़ेंगे, लेकिन टीजीटी में वो 30 मार्क्स का था 3 पार्ट से, लेकिन पीजीटी में इसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश इंक्लूड किए गए हैं। ये 10-10 मार्क्स के होने चाहिए। आपको 40% हिंदी में सिक्योर करना है और 40% जो आपको इंग्लिश में सिक्योर करना है। मतलब 10 में से कम 4 मार्क्स आपको हिंदी में आने चाहिए और 10 में से 4 मार्क्स कम से कम आपको इंग्लिश में आने चाहिए। जब आपके इतने मार्क्स आएंगे तभी आपका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो इवेलुएट होगा। अगर आपके इसमें से 40% से कम अगर आप नंबर लेके आते हो, 40% से कम नंबर लेके आते हो तो आपके जो ऊपर वाले 5 पार्ट है वो इवेलुएट ही नहीं होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 की, जनरल अवेयरनेस। इसमें भी 10 मार्क्स की होगी। पार्ट सेकंड रीजनिंग के क्वेश्चन जो हमारे पास पूछे जाएंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। अगर आप DSSS या केएस की तैयारी कर रहे हो तो इसमें भी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस सब आते हैं, तो आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनवीएस की तैयारी भी साथ में चल जाएगी। इसी तरह आईसीटी के 10 मार्क्स का होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड से हमारे पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट कंसर्न, आप पीजी में किस चीज़ के टीचर बनना चाहते हो, पीजी मैथ, पीजी केमिस्ट्री, पीजी, उस हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन 80 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टीजीटी में जो पहले हमारे 5 पार्ट थे वो 120 मार्क्स के बन रहे हैं, लेकिन टीजीटी में, लेकिन पीजीटी में जो हमारे पास ये 130 मार्क्स के बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 मार्क्स का था पार्ट 6, तो यहाँ पे जो पार्ट 6 है वो 20 मार्क्स का है। और रीजनिंग यहाँ पे 10 मार्क्स की थी, यहाँ पे 20 मार्क्स की थी। तो मेन बात ये हुई कि 120 मार्क्स जो हमारे पास टीजीटी और पीजीटी का जो होगा 130 मार्क्स का होगा। और जो पार्ट 6 है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है।
उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। मीन्स अगर आपके 25% नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसमें से आपका अगर आपके यहाँ पे हमें 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। हमारे पास जो टाइम रहेगा, वो जो टोटल टाइम रहेगा, वो 3 घंटे का हमें टाइम मिलेगा। उसके बाद हमारे पास हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की ये जो है कंप्यूटर बेस टेस्ट रहेगा। कंप्यूटर पे आपको देना पड़ेगा, रिटर्न नहीं होता, पेन पेपर पेंसिल का कोई यूज़ नहीं है इसमें, सीबीटी होगा ये। उसके बाद अगर आपके मेरिट में नंबर आता है तो इसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा। ये हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। उसके बाद हमारे पास आती है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में हम पहले बात करेंगे टीजीटी के लिए। अगर आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मैथ तो आपका सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, लेकिन आपके पास कम से कम 2 सब्जेक्ट और होना चाहिए। पहला जो हमारे पास फिजिक्स, ये आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन के टाइम में, और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो आपने ग्रेजुएशन टाइम में केमिस्ट्री पढ़ी हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो, या कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो, या फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो। अब मैं दोबारा बता देती हूँ कि मैथ्स टीजीटी का अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपने मैथ्स तो पढ़ा ही पढ़ा हो, उसके साथ फिजिक्स पढ़ा हो, या फिर इन चारों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपने आपकी ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ा हो। ये 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद अगर आप टीजीटी साइंस के लिए टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास ये 3 सब्जेक्ट जो है 3 साल के लिए होने चाहिए। पहला है बॉटनी, दूसरा है जूलॉजी और तीसरा है केमिस्ट्री। ये तीनों सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन के तीनों साल में पढ़े हुए होने चाहिए। उसके बाद है सोशल साइंस। सोशल साइंस में अगर आप हिस्ट्री के टीचर बनना चाह रहे हो तो हिस्ट्री के साथ साथ आपने पॉलिटी और ज्योग्राफी भी आपकी ग्रेजुएशन में पढ़ी हो। अगर आप पॉलिटी के टीचर बनना चाह रहे हो तो आपने हिस्ट्री भी पढ़ी हो और साथ में ज्योग्राफी भी पढ़ी हो। इसी तरीके से अगर आप टीजीटी मैथ या टीजीटी इंग्लिश या हिंदी के टीचर बनना चाहते हो तो आपने 3 साल तक आपका वो सब्जेक्ट आपकी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास पीजीटी। पीजीटी के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हो, अगर आप पीजी मैथ के लिए टीचर बनना चाहते हो तो आपने पीजी में आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री के बनना चाहते हो, मैथ्स के बनना चाहते हो, तो जो आपने पीजी में सब्जेक्ट ले रखा होगा आप सिर्फ इसकी यही एलिजिबिलिटी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो एडवर्टीज़मेंट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। डू प्रिपेयर, डू वर्क हार्ड।